नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी स्पेशल मैथ, जो कि चैप्टर पढ़ा रहे हैं परसेंटेज का टाइप 6। आज पढ़ेंगे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। दो वीडियो डालेंगे, पर हर एक टाइप बता देंगे और चैप्टर भी बता देंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है टाइप 6 का, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 320 रुपया में 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य बताइए। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक आदमी 400 रुपया में 4 केजी चावल कम खरीदता है। चावल का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ये बताइए। थोड़ा से आप समझिए। पहले बढ़ा हुआ मूल्य मतलब अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जैसे पहले कुछ और था और लास्ट में कुछ वृद्धि होकर और हो गया। तो बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो वृद्धि होकर हुआ है वो मतलब बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब हमें वर्तमान का निकालना है। ठीक, ये चीज़। प्रारंभिक मूल्य का मतलब पहले वाला, ये तो सबको मालूम है। और बढ़ा हुआ का मतलब होता है वर्तमान का मूल्य जो प्रेजेंट टाइम में है। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बेसिक बताएंगे। इसके पहले ये देखिए, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए, एसएससी का मैथ है तो सब में काम करेगा, चाहे पुलिस हो चाहे अदर एग्जाम, कोई भी जिसमें मैथ पूछता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी, हम ये मानेंगे, धैर्य रखिए थोड़ा से। बेसिक बता रहे हैं, ट्रिक भी बता देंगे। 5 या 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ट्रिक के माध्यम से मानेंगे। क्या माना? गेहूं का प्रारंभिक मूल्य यक्स है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य यक्स मान लिए, है ना। अब कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अब गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो जैसे कमी हुई तो अब वर्तमान आ गया ना। पहले गेहूं का मूल्य 100 रुपया मान लिए और 20% की कमी हुई तो 100 रुपया माने हैं। अगर देखिए, जब कोई चीज़ इस तरह कह दिया जाए कि 20% की कमी हुई है, जैसे 20% की कमी, तो इसका मतलब ये श्योर है कि 20% जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना शेष? 80%। या तो हम जो दिया है प्रारंभिक का डायरेक्ट 80% निकाल लें, या तो दूसरा मेथड ये है कि प्रारंभिक का जो है 20% निकालेंगे, जितना आएगा फिर उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। जब 20% की कमी हुई तो 100 में अगर 20% की जब कमी हो गई तो बचा कितना? 80%। तो बस यही। अब ये गेहूं का प्रारंभिक मूल्य है। अब हम वर्तमान मूल्य निकालेंगे। गेहूं का वर्तमान मूल्य, देखिए वर्तमान मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य होगा 20% की कमी हो रही है ना प्रारंभिक मूल्य पे, तो प्रारंभिक मूल्य का यक्स का
20% की कमी हो गई तो मतलब 80% बचा, यक्स का 80%। ये तो था पहले गेहूं के प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो इसे देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यक्स का अगर 80% निकालेंगे, 0 0 से कैंसिल, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 4 x/5। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। इसे अब हम मिटाकर डायरेक्ट लिख देते हैं, देख लीजिए। यक्स का 80% होगा 4x/5, ठीक ना। एक गेहूं का जो है, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य यक्स है और वर्तमान मूल्य 4x/5 है, ठीक ना। रुपया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य है यक्स रुपया, अब इस यक्स रुपया में जैसे 320 रुपया में 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है ना। तो हम देखेंगे 320 रुपया में पहला कंडीशन, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य जो है यक्स रुपया है, 320 रुपया में कितना मात्रा गेहूं खरीद रहा है। तो देखिए, जब इसका मात्रा निकालेंगे ना 320 रुपया में, प्रारंभिक ₹320 में गेहूं की प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे तो पहले पैसा को ऊपर लिख लेंगे 320 बट्टे जो मूल्य है प्रारंभिक मूल्य, इसे लिख लेंगे। मतलब 320 रुपया में प्रारंभिक जो मूल्य यक्स है, गेहूं का मात्रा कितना हुआ, प्रारंभिक गेहूं की मात्रा कितना हुआ, 320 बट्टे यक्स। ये है 320 रुपया में गेहूं की प्रारंभिक मात्रा, मतलब 320 रुपया में ये फर्स्ट में कितना मात्रा खरीदा था, 320 बट्टे यक्स, ये प्रारंभिक मात्रा है। फिर उसके बाद वर्तमान गेहूं की मात्रा कितनी होगी, तो देखिए इसी तरह वर्तमान का भी निकालेंगे। वर्तमान गेहूं की मात्रा बराबर पैसा 320 रुपया में, ठीक है, 320 रुपया में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बट्टे वर्तमान का क्या निकालेंगे, वर्तमान जो पैसा है वो, फिर वर्तमान का मूल्य जो है, वर्तमान का मूल्य कितना, इससे भाग देंगे 4x/5 बराबर, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 320 गुणे 5 यक्स 5/4 यक्स, 4×8 = 32 बराबर 5×8=40। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे 320/4 यक्स/5, तो ये आ जाएगा 400/यक्स। तो इसे हम लिख लेंगे 400/यक्स। एक गेहूं का मात्रा हो गया। अब देखिए, अब जब हमें दोनों मात्रा मिल गया, पहले गेहूं का प्रारंभिक मूल्य यक्स माने हैं, फिर गेहूं का वर्तमान मूल्य
जब 20% की कमी हो रही है तो यक्स में कमी हो रही है, तो यक्स में जब कमी हुआ 20% का तो बचा कितना 80%। तो यक्स का 80% जो हुआ वो गेहूं का वर्तमान मूल्य हो गया। मतलब जैसे 20% की कमी हुई उसके बाद का मूल्य ये हो गया। बाद का मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य हो गया। अब पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, गेहूं जो 320 रुपये में खरीदा जा रहा है, अब प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे। प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 320 रुपये में खरीदा जा रहा है उसे ऊपर लिख लेंगे और प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्य से भाग दे देंगे। प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्य से भाग दे देंगे। तो देखिए 320 रुपये में गेहूं की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, 320 लिख लेंगे और प्रारंभिक मूल्य यक्स है तो यक्स लिख, ये प्रारंभिक मात्रा हुआ। अब इसके बाद वर्तमान में गेहूं की मात्रा कितना होगी, 320 लिख लेंगे, 320 लिख लिए। और वर्तमान में गेहूं की जो मात्रा निकाल रहे हैं 320 पहले लिखेंगे, फिर 320 के बाद क्या करेंगे, वर्तमान मूल्य लिखेंगे। वर्तमान मूल्य लिखेंगे 4x/5, 320/4x/5। मतलब पहले 320 रुपया लिख लेंगे, फिर वर्तमान मूल्य से भाग दे देंगे तो ये वर्तमान मात्रा निकल जाएगा। इसी तरह 320 रुपया लिखेंगे और प्रारंभिक मूल्य से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा हो जाएगा। ये हुआ प्रारंभिक मात्रा, ये हुआ वर्तमान मात्रा। बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है तो दोनों को घटा के 4 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से L 400/x माइनस 320/x बराबर दोनों की मात्रा किसकी, जो वर्तमान गेहूं की मात्रा है और प्रारंभिक गेहूं की मात्रा, दोनों को जब घटाएंगे तो 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है उसके बराबर हो जाएगा, बराबर 4। अब यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स ही रहेगा, यहाँ यक्स कॉमन लेंगे तो देखिए यक्स हो जाएगा 400 में से 320 घटाएंगे तो 80 बचेगा, बराबर 4। अब एक कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी के 8, ये 1 हो गया। मतलब 20 हो जाएगा, x बराबर 1। अब ये क्या हो जाएगा, 20 बराबर x। मतलब आपका जो आंसर आया, ठीक, गेहूं पूछ रहा है कि गेहूं का प्रारंभिक मूल्य, तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य माना गेहूं का प्रारंभिक मूल्य x रुपया है, तो ये प्रारंभिक मूल्य आ गया, पहला आंसर। और वर्तमान मूल्य निकालना है तो गेहूं का वर्तमान मूल्य, देखिए इसे हम ए मान देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और इसे बी मान देते हैं, ये आपका बी है। वर्तमान मूल्य निकालना है तो वर्तमान मूल्य 4x/5 है, तो देखिए ये वर्तमान मूल्य बराबर 4/5 गुणे यक्स का मान 20 है, 5 चौक को 20, 4 16। आपका आंसर आ गया, ये वर्तमान मूल्य 16 आया है और ये प्रारंभिक मूल्य 20 रुपया आया है। तो देखिए बेसिक था, आप घबराइए मत, अभी ट्रिक बताते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर कैसे आ जाएगा, देखते रहिए बस। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 320 रुपया में 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य बताइए।
सॉल्व करते हैं। माना गेहूं का प्रारंभिक मूल्य x रुपया है। जब x रुपया था, उसके बाद क्या हुआ था कि 20% की कमी हो गई। तो जैसे 20% की कमी हुई, तो जब कमी हो जाएगी तो प्रेजेंट मूल्य आ जाएगा, मतलब वर्तमान मूल्य आ जाएगा। तो हम x का 20% की कमी हुई तो 80 हो जाएगा। 80% बराबर 4x/5, ये हो जाएगा गेहूं का वर्तमान मूल्य। ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, देखते रहिए बस। ये हो जाएगा गेहूं का वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अब हम क्या करेंगे, गेहूं का प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे, फिर गेहूं का वर्तमान मात्रा निकालेंगे, दोनों। पहला कंडीशन, 320 रुपया में गेहूं की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, जितना रुपया कह रहा है उसे ऊपर लिख लेंगे और फिर उसी से उसके मूल्य, जो मूल्य दिया है, प्रारंभिक मात्रा निकालना है तो प्रारंभिक मूल्य से भाग, x से भाग देंगे। भाग देने के बाद ये मात्रा निकल गया। फिर वर्तमान गेहूं की मात्रा निकालना है तो 320 रुपया की बात है ना, 320 रुपया ऊपर लिखेंगे और भाग किसे देंगे, वर्तमान मात्रा निकालना है तो वर्तमान मूल्य से भाग देंगे, मतलब 4x/5। ये हो गया। जब प्रारंभिक गेहूं की मात्रा, वर्तमान गेहूं की मात्रा, दोनों जब मात्रा मिल गया, तो ये कह रहा है कि जब 20% की कमी हुई तो क्या हुआ, 4 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है। जब 20% की कमी हुई तो वो गेहूं कुछ अधिक खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब गेहूं की मात्रा, वर्तमान और प्रारंभिक दोनों, देखिए जब प्रारंभिक मात्रा था तो वो कुछ खरीदता था, लेकिन वर्तमान मात्रा जब जैसे कमी हुआ तो और कुछ खरीदने लगा। मतलब ये हुआ कि दोनों का डिफरेंट 4 केजी के बराबर होगा। किस जब भी अधिक की बात करें तो ये समझ जाइए कि किसी का डिफरेंट कह रहा है। किसी का डिफरेंट मतलब यहाँ पर गेहूं की मात्रा की बात कर रहा है। तो अब दोनों का देखिए, दोनों का मतलब ये हुआ, वर्तमान जो है मात्रा गेहूं का और प्रारंभिक मात्रा दोनों घटा देंगे और ये अधिक खरीदा है जो उसके बराबर हो जाएगा 4 केजी के। तो 400/x माइनस 320/x बराबर 4 केजी। कैंसिल कर लेंगे, यहाँ 80/x होगा, ये 4 होगा, 4 के 4, 4 दूनी के 8, मतलब 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। 20/x बराबर 1 और x बराबर 20। ये जो आपका x 20 आया है, ये प्रारंभिक मूल्य आ गया। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया था, 20 रुपया था, और वर्तमान मूल्य कितना हुआ, 16 रुपया हुआ। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या ये सही है कि गलत है। सही है। जैसे देखिए, कह रहा है कि 20% की कमी हुई, तो इसका मतलब श्योर कि जो प्रारंभिक मूल्य था कुछ अधिक था वर्तमान मूल्य से, तभी ना कमी हुई है। तो देख लीजिए, प्रारंभिक मूल्य 20 है और वर्तमान मूल्य 16 है। ठीक, तो ये हुआ आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम ट्रिक लिखते हैं और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए। चलिए ट्रिक देखिए, 2 ट्रिक इसका है। चाहे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का रहे, सब में काम करेगा। देखिए, पहले इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछता है, ये तो एक तो प्रारंभिक मूल्य या तो वर्तमान, बस 2। तो पहला हम लिख लेंगे वर्तमान मूल्य बराबर कमी या वृद्धि प्रतिशत में, मार्कर चल नहीं रहा है, बट्टे 100 गुणे रुपया बट्टे कम या अधिक खरीद। ठीक, पहला ये फार्मूला है। जब वर्तमान मूल्य निकालना होगा तब
दूसरा कंडीशन ये है कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो प्रारंभिक मूल्य बराबर कमी या वृद्धि प्रतिशत में बट्टे 100 प्लस माइनस परसेंटेज। प्लस माइनस परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ परसेंटेज दिया रहेगा वही, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, इसलिए कमी हो रहा है तो माइनस कर देंगे, गुणे रुपया बट्टे कम या अधिक खरीदा। ठीक, दो फार्मूला है, सूत्र है, जो भी समझ लीजिए, ट्रिक है, बस सेकेंडों में इसे आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी था लिखवाना, तो लिखवा दिए, और बेसिक भी बताना ज़रूरी था। तो देख लीजिए, पहला, अब हम पहला ही जो बताएं बेसिक उसी बताते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। 20% की कमी होने पर, 20% की कमी हो रहा है तो 20% की कमी यहाँ लिख लेंगे वर्तमान मूल्य में। 20% की कमी हुई तो यहाँ 20/100 गुणे रुपया, रुपया दिया है 320 रुपया, तो 320 रुपया हो गया, बट्टे कम या अधिक खरीदना, तो 4 केजी गेहूँ अधिक खरीदा है तो 4 केजी हो गया। कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये 2 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 से 2 दूना के 4, और ये हो गया 16 दूनी 32। पहला आंसर 16 आया था, वर्तमान मूल्य 16 था, तो ये हो गया 16। ठीक है ना। अब इसके बाद प्रारंभिक मूल्य देखिए, प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ, तो ये कमी या वृद्धि, तो ये हो रहा है कितना, 20 लिख लेंगे, बट्टे 100, कमी हो रहा है तो घटा देंगे, -20, गुणे रुपया 320, बट्टे कम या अधिक खरीदना 4 केजी, बस ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 80, ये 320, 4, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक को 8, ये 4 चौक को 16, ये दोनों 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, 16 दूनी के 32, मतलब 20। ये आंसर आ गया। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो पहला आंसर था ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि चावल का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य। दूसरा, वर्तमान मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो परसेंटेज है कमी या वृद्धि 25% लिख लेंगे, वृद्धि हो रहा है ना, बस 100, गुणे रुपया 400 लिख लेंगे, बट्टे कम या अधिक खरीदा, कितना खरीदा है, 4 केजी चावल कम खरीदा है तो 4, बस 400 है तो 100 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद एक बचेगा 4, ठीक। अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 25 रुपया, ठीक। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, सेकेंड का जो है क्या हुआ, 25 रुपया, ठीक ना। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 25,
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम मिलेंगे अगले टाइप के साथ अगले वीडियो में। भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, मेहनत लगता है, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।